भगवान रथ यात्रा में क्यों आते हैं या रथ पे बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो नॉन हिंदू हैं, जिनको मौका नहीं मिल पाता है जा करके अंदर दर्शन कर लेने का। तो भगवान ही कृपा करके जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आ जाते हैं, और उस समय जब भगवान रथ पे बैठे रहते हैं विशेष कृपालु होते हैं, दोनों हाथ फैला करके ऐसे खड़े रहते हैं बिल्कुल, और ऐसे भगवान के नयन है जिसमें पलक भी नहीं है। बिल्कुल भगवान दर्शन ज्यादा से ज्यादा दर्शन लोगों को देते हैं, और भगवान सबका दर्शन लेते हैं हम सबका उद्धार करने के लिए। तो भगवान रथ पे आते हैं और विशेष पतित पावन उस समय होते हैं, सबका उद्धार करते हैं। जगन्नाथ जी हम देखते हैं 3 रथ होता है। जगन्नाथ जी का रथ अलग, बलदेव जी का रथ और सुभद्रा महारानी का रथ। जगन्नाथ जी का जो रथ का नाम है नंदी घोष, और लाल और पीला कलर का उसमें पताका वो रहता है, और दारुक नाम के जो उनके सारथी होते हैं। बलदेव जी का ताल ध्वज नाम का रथ होता है, लाल और हरा कलर का होता है, और मातली इसको चलाने वाले होते हैं। सुभद्रा जी का दर्प दलन रथ का नाम है, लाल और काले रंग का होता है, और अर्जुन करके ये। तो जब रथ यात्रा निकलते हैं तो सबसे पहले बलदेव जी का रथ निकलता है, फिर निकलता है सुभद्रा माई का, और पीछे से जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी बिल्कुल झूमते हुए उत्साह से चलते हैं, क्योंकि वृंदावन के लिए जाना होता है। जो सुंदरांचल होता है उसको वृंदावन माना जाता है। तो भगवान द्वारका से, मतलब जो मेन मंदिर है श्री मंदिर से, सुंदरांचल की तरफ जा रहे हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो चक्र होता है उसको बोलते हैं नील चक्र। और क्या खास बात होता है कि उसका दर्शन मात्र से ही भगवान के दर्शन का फल मिल जाता है। कई लोग जो नॉन हिंदू है उनको अंदर प्रवेश वर्जित होता है, तो अंदर नहीं जा सकते, तो चक्र का दर्शन करके ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन का फल मिलता है, और जन्म मृत्यु के चक्र से आदमी बाहर निकल जाता है। और जो पताका उस पर भगवान का झंडा, उस पताका का नाम जय पताका होता है। उसमें सूर्य और चंद्रमा का निशान बना रहता है। उसका मतलब ये होता है कि जहां तक भी सूर्य का और जहां तक भी चंद्रमा का प्रकाश जाता है वहां तक जगन्नाथ जी का साम्राज्य है। जगन्नाथ जी सिर्फ पूरी के नहीं, पूरे जगत के नाथ हैं। भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर क्यों जाते हैं? देखिए, जब भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था, इंद्रदुम्न महाराज ने कहा तो 3 वरदान मांगे थे। क्या क्या वो 3 वरदान? पहला जो वरदान था कि हे भगवान, हम आपके हाथ हमेशा गीले रहें, मतलब आप हमेशा भोग पाते रहें। 6 टाइम भगवान को वहां पर और 56 भोग लगता है। दूसरा कि भगवान आप हमेशा दर्शन देते रहे, इसलिए भगवान का दर्शन खुला ही रहता है, पर थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए रात्रि में बंद होता है। और हे भगवान, हमारा कोई पुत्र ना हो। तो जब इंद्रदुम्न महाराज ने ये वरदान मांगे तो गुंडीचा महारानी विलाप करने लगी। तो भगवान उनको आश्वासन दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका श्राद्ध करने के लिए हर साल आऊंगा। तो भगवान श्री मंदिर से सुंदरांचल अर्थात गुंडीचा मंदिर में हर साल जाते हैं रथ पे बैठ करके रथ यात्रा के दौरान। और जो गुंडीचा मंदिर में भगवान का दर्शन कर लेता है विशेष फल मिलता है उसे। और भगवान उन दिनों अपने माता पिता का श्राद्ध भी करते। किन किन स्थानों का दर्शन करना चाहिए? तो प्रमुखतः 12 स्थान है जहां पर जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर जाके जरूर दर्शन करना चाहिए। कहां कहां? एक तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का प्रमुख जो दर्शन हो गया, इसके अलावा महालक्ष्मी जो जगन्नाथ जी की पत्नी है, और एक कुत्ता चंडी है। अगर भगवान का मंदिर अगर अशुद्ध हो जाता है तो ये चंडी देवी कुत्ता बन के घूमने लगती हैं, जान जाते हैं कि हाँ अशुद्ध हो गया, दोबारा मंदिर धुला जाता है। अक्षय वट, कांची गणेश जो कांचीपुरम के गणेश जी हैं, बांध करके वहां रखे गए हैं। नरसिंह देव भगवान का वहां पर है। रोहिणी कुंड और सोना कुआं, बिमला देवी का मंदिर है जो भगवान का भोग सबसे पहले बिमला देवी प्रसाद लगाया जाता है। कैवल्य विकुंठ जहां पर भगवान को समाधि दिया जाता है। आनंद बाजार, भगवान को भोग लगने के बाद प्रसाद आनंद बाजार में सबसे पहले जाता है। और जगन्नाथ जी का रसोई। तो ये 12 स्थान है। जब भी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाएं तो यहां पर जरूर दर्शन करने जाना चाहिए। ठीक है।